क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वापसी मुमकिन है? क्या वो वापस आ रहे हैं एशिया कप के बाद? कल एक बड़ी अहम बैठक हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब, साबका चेयरमैन रमीज राजा साहब और नजम सेठी साहब के दरमियान। रमीज राजा साहब ने मीडिया टॉक करते हुए क्या बातें की, उन्होंने सिर्फ क्रिकेट के ऊपर ही बात की है, वो हम आपको बताएंगे। और क्या रमीज राजा की पीसीबी में भी एंट्री हो रही है कि नहीं, ये भी आपसे शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 94 क्रिकेट और मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद। नाजरीन, कल बड़ी अहम बैठक हुई है वहाँ पे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, साबका चेयरमैन नजम सेठी साहब वहाँ पे मौजूद थे, रमीज राजा साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। हमने कल देखा कि रमीज राजा साहब ने सिर्फ और सिर्फ कल क्रिकेट के ऊपर बात की है और उन्होंने रेफरी के ऊपर बात की कि इंडिया के मैचेस में 90 दफ़ा ये जो रेफरी है ना, ये इंडिया के मैचेस में इसने जो है ना फ़राइज़ अंजाम दिए हुए हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, जो अहम बात की है वहाँ पे रमीज राजा साहब ने, उन्होंने बात की है क्रिकेट के ऊपर। उन्होंने बात ये नहीं की कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने परफॉर्मेंस के ऊपर बात की है। नजम सेठी साहब ने भी सियासी बात की, मोहसिन रजा नकवी साहब भी ने भी सियासी बात की, लेकिन रमीज राजा साहब ने सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात की है। कल हमने देखा मोहसिन रजा नकवी साहब जब बैठे हुए थे वहाँ पे, जो उनका चेहरा थोड़ा सा ना डाउन डाउन नजर हमें आ रहा था। मोहसिन रजा नकवी साहब ने रमीज राजा साहब के पास एक सोफे पे बैठ के ऊपर बड़ी अहम बैठक हुई है, बड़ी अहम मीटिंग हुई है और एशिया कप के बाद बहुत बड़े फैसले दोबारा फिर आने वाले हैं। क्या रमीज राजा साहब की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर एंट्री होने जा रही है? क्या रमीज राजा साहब आगे क्रिकेट को संभालेंगे? और जो मैंने आपको बताया कि बाबर रिजवान की वापसी मुमकिन है, वो एक तरह से ही मुमकिन है। अगर रमीज राजा साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आते हैं तो फिर उनकी वापसी पॉसिबल हो सकती है। और दूसरी, ये पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, अगर पाकिस्तान की टीम अगर 21 को इंडिया को हराती है और एशिया कप के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस, मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान की टीम फाइनल जीत के आए तो फिर ही बेहतर परफॉर्मेंस होती है। पाकिस्तान की टीम बेहतर परफॉर्म करके आए, आप हार जरूर जाएं लेकिन आप लड़ के हारें, आपकी परफॉर्मेंस नजर आनी चाहिए। अगर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहती तो फिर मुमकिन है कि बाबर रिजवान की वापसी हो सकती है 2026 टी20 वर्ल्ड कप में। अगर ये टीम बेहतर परफॉर्म करके आती है, ये एशिया कप के अंदर जीत के आती है, ये एशिया कप का फाइनल मैच भी हार जाती है लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस देती है, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बाबर रिजवान की वापसी को लेके। मैं अभी आपको ये खबर दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता है आकिब जय साहब भी उस जो है ना मीटिंग का हिस्सा थे। आकिब जय साहब वहाँ पे मौजूद थे, सलमान नसीर साहब वहाँ पे मौजूद थे, मिस्टर सुमैर साहब वहाँ पे मौजूद थे, नजम सेठी साहब उधर मौजूद थे, रमीज राजा साहब मौजूद थे, मोहसिन रजा नकवी साहब मौजूद थे और बड़ी लंबी मीटिंग हुई है। ये को आधे घंटे घंटे की नहीं, वहाब रियाज भी बाद में आ चुके थे। कम से कम 3 से 4 घंटे ये मीटिंग चलती रही है और उसके बाद जब मोहसिन रजा नकवी साहब मीडिया टॉक करने के बाद वापस जा रहे थे, दोबारा फिर वापस आए, दोबारा फिर अंदर गए, फिर कुछ मामला के ऊपर बात हुई, उसके ऊपर हम अलहदा आपसे बात करेंगे। वहां पे रमीज राजा साहब से जो बात हुई, उनको दो मकसद के लिए बुलाया गया था। नजम सेठी साहब को भी एक या दो मकसद के लिए बुलाया गया। तो मकसद ये था क्योंकि अभी मोहसिन रजा नकवी साहब को तो कहते हैं ना थोड़ा टाइम हुआ है चेयरमैन बने हुए, इनका बैकग्राउंड क्रिकेट से नहीं है। नजम सेठी साहब के ऊपर बात कर लें तो उनका बैकग्राउंड क्रिकेट से ही है, वो पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं। पीएसएल का आज आप अगर मेला देखते हैं तो उसका सेहरा जो है ना नजम सेठी साहब के सर के ऊपर सजता है। अगर हम रमीज राजा के ऊपर बात कर लें तो द ग्रेट इमरान खान की कप्तानी में वो क्रिकेट खेलते रहे हैं। फिर उन्होंने उनको जितना अरसा हो गया है क्रिकेट के अंदर कमेंट्री करते हुए, मेरे ख्याल से हमारी उतनी उम्र नहीं होगी जितना अरसा उनको कमेंट्री करते हुए हो गया, कि उन्होंने हर दुनिया के अंदर मुल्क में जाकर उन्होंने कमेंट्री की और उनसे ज्यादा क्रिकेट का किसी को पता नहीं है। मोहसिन रजा नकवी साहब ने रमीज राजा साहब को बुलाई इसलिए था कि इसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए। दो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने पहले पूछा कि इसके ऊपर हमें बाइकआउट करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए। तो रमीज राजा साहब और नजम सेठी साहब ने कहा कि हमें क्रिकेट खेलनी चाहिए, हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए। और मैच रेफरी ने आपको पता कि माफी मांग ली, अपोलोजाइज कर लिया। नवीद अकरम चीमा साहब वहाँ पे पाकिस्तान टीम के मैनेजर मौजूद थे, पाकिस्तान टीम में कप्तान सलमान अली आगा मौजूद थे, वहाँ पे पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन भी मौजूद थे। उनके होते हुए उन्होंने जो ना माफी मांगी। ये मामला हम साइड पे रखते हैं। अब हम आते हैं कि बाबर रिजवान के ऊपर बड़ा चर्चा हो रहा है क्योंकि रमीज राजा साहब जितने बड़े बाबर आजम के फैन है ना पाकिस्तान के अंदर, मुझे नहीं लग रहा कि इतना बड़ा को फैन होगा रमीज राजा साहब का। उसकी एक बड़ी एग्जांपल आपको देता हूं। उसकी एग्जांपल ये है कि बाबर आजम आज तक किसी भी प्राइवेट चैनल पे जाके उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने उस चैनल का इंटरव्यू दिया जहां रमीज राजा मौजूद थे। तो इससे भी ये साबित होता है कि रमीज राजा साहब कितने फैन है बाबर आजम के और बाबर आजम कितने फैन है रमीज राजा साहब के। जो बात रमीज राजा बाबर को कह दें, बाबर ना नहीं करते, और बाबर रमीज राजा साहब को कह दो तो रमीज राजा साहब ना नहीं करेंगे। और जब
बाबर आजम कप्तान थे, जिस तरह बाबर आजम रमीज राजा साहब को कहते थे ना, तो वो उसी तरह ही सेम टू सेम वो करते थे। तो अब ये बातें जो है ना अक्स की जा रही हैं, बातें जो है ना ली जा रही हैं कि जो कल जो जिस तरह रमीज राजा साहब ने आके मीडिया टॉक की, उन्होंने क्रिकेट के ऊपर सिर्फ फोकस किया कि हमें अपनी क्रिकेट बेहतर करनी पड़ेगी, हमें अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी पड़ेगी, हमें अपनी बैटिंग बेहतर करनी पड़ेगी। कल भी हमारे बॉलर्स ने हमारी इज्जत बचा लिया, नहीं तो हमारी इज्जत वो बचने वाली नहीं थी। ऐसे ही 2011 का मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने 198 या 199 किया था 2011 वर्ल्ड कप में, तब भी हमारे बॉलर्स ने हमारी इज्जत बचाई थी। ये आज की बात नहीं है, ये अलमिया 10 15 20 साल से आ रहा है कि हम हमेशा हमारे बॉलर्स ही हमें जितवाते हैं, हमारे बैट्समैन बहुत कम है, बहुत कम कि हमारे बैट्समैनों ने कभी हमें जितवाया, हमेशा हमारे बॉलर्स ने हमें जितवाया। लेकिन अब इस एशिया कप के बाद काम किया जाएगा बैट्समैनों के ऊपर। इस एशिया कप के बाद बाबर रिजवान की वापसी भी मुमकिन हो सकती है, लेकिन मैं आपको शर्त मैंने बता दी है कि अगर एशिया कप के अंदर पाकिस्तान की टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस रहती है और उसके बाद फिर सोचा जाएगा बाबर रिजवान को लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, क्योंकि अगर बाबर रिजवान आते हैं तो आपको पता है टीम फिर डिस्टर्ब होगी एक दफा जरूर। ये डेफिनेटली 100% ये है कि ये डिस्टर्ब जरूर होगी। लेकिन जो बात कल रमीज राजा साहब कर गए हैं, वहां पे पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी के जो है ना हेड वहां पे मौजूद थे आकिब जैद साहब, उनसे भी मुशावरत जरूर हुई होगी, इसके ऊपर बात जरूर होगी। और ये बात इसके बाद मैं अभी बता रही हूँ, पहली मीटिंग नहीं थी रमीज राजा साहब के। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चक्कर लगते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, और इस क्रिकेट को बेहतर करना पड़ेगा हमें। हमारी वो क्रिकेट थी कि दुनिया हमारे टीम से डरती थी, इंडिया हमारी टीम से डरता था, दुनिया के बड़ी बड़ी टीम्स हमसे डरती थी। पाकिस्तान में आने से और यहाँ से जीत के जाने से वो डरते थे कि हम पाकिस्तान में जाएंगे किस तरह जीत के आएंगे। जिस तरह दुनिया ऑस्ट्रेलिया जाके ये कहती है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बड़ा मुश्किल है, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना बड़ा मुश्किल है, इस तरह पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराना भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन पाकिस्तान टीम की अभी परफॉर्मेंस की बात कर लें तो बहुत ही मेरे ख्याल से थर्ड क्लास पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है, और खास तौर पे पाकिस्तान के बैट्समैनों की परफॉर्मेंस जो है ना बहुत बुरी है। हमेशा की तरह आपके लिए एक सवाल जरूर छोड़ के जाऊंगा, आपने जरूर बताना है आपको लगता है कि बाबर आजम और रिजवान की वापसी हो सकती है। लेकिन ये इशारा जरूर दे दिया, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कल मैं वहां पे मीडिया टॉक के अंदर मौजूद भी था और मुझे ऐसा लगा है कि जो है ना कुछ होने वाला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कुछ चेंजिंग आने वाली है।